क्या सच में अडानी मोदी भाई भाई हैं? क्या सच में यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री अडानी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या यही कारण है कि आज जेपीसी की जो मांग की गई है जांच करने की वो नहीं हो रही है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। आखिर क्यों जेपीसी की मांग करने के बावजूद भी जेपीसी की जांच नहीं की जा रही है? आखिर क्यों यहाँ पर सभी की निगाहें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को जो है लीड करता हुआ चला जा रहा है? आज सुनवाई होगी, कल होगी, परसों होगी और इस तरीके की बात जो है निकलती चली जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा और उस फैसले को स्वीकार किया जाएगा। लेकिन दर्शकों, एक वीडियो आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में साफ तौर पर अडानी को लेकर बड़े बड़े खुलासे किए गए हैं और जेपीसी की मांग को लेकर भी यहाँ पर विपक्ष ने निशाना साधा है। देखिए इस वीडियो को। प्राण का और अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर थी जंजीर, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। तो जो एक दोस्ती चल रही है, जिस दोस्ती पर आज प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं, अडानी जी और मोदी जी की दोस्ती, ऐसी दोस्ती इस देश में, भाई जगताप, इस देश में एक गौतम वो थे जिन्होंने तपस्या करके बुद्ध बन गए और दूसरे गौतम ये हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री तपस्या करते हैं 18-18 घंटे। कमाल के गौतम, 18 घंटे की तपस्या पिछले 8 साल 9 साल से। सेबी चुप, ईडी चुप, SFIO चुप, इनकम टैक्स चुप, और तो और प्रधानमंत्री के मुंह से तो अडानी शब्द नहीं निकलेगा। अजीब सा रिश्ता है कि उसका नाम भी नहीं ले सकते। ए जी कुछ करके बोल दीजिए, बोलिए ना, नाम तो लीजिए। और तो और राहुल गांधी जी या खड़गे साहब भी जब उनका नाम संसद में लेते हैं तो संसद से ये शब्द एक्सपंज कर दिए जाते हैं, कार्रवाई से निकाल दिए जाते हैं। क्यों? आप अडानी पे सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, वो एक बात है। अडानी पे कोई सवाल भी नहीं पूछे, संसद में भी नहीं पूछे। आपने देश के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स अडानी को दे दिए, बड़े बड़े बंदरगाह अडानी को दे दिए। यहां VIP मूवमेंट होती है ना बंबई की सड़कों पर, तो मुख्यमंत्री निकलते हैं, उससे पहले एक पायलट आती है, फिर मुख्यमंत्री की गाड़ी आती है, फिर एक एस्कॉर्ट आती है। ऐसे हमारे अडानी जी का बिजनेस चलता है। पहले ईडी जाती है, फिर अडानी जी आते हैं और पीछे फिर मोदी जी आते हैं। ये ऐसी मूवमेंट हो, VIP मूवमेंट चल रही है बिजनेस में। छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट मुंबई का, एक और बंदरगाह, चलिए NDTV का भी नाम ले ही लेता हूं। पहले रेड, फिर अडानी जी और उसके बाद मोदी जी मुस्कुराते हुए आते हैं। ये बिजनेस मॉडल है। 7 समुंदर पार फाइनेंशियल मार्केट्स के बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े स्टॉक मार्केट्स, S&P, डाउ जोन्स अडानी एंटरप्राइजेस को यह कहकर बाहर निकाल रहे हैं कि उनके खिलाफ बहुत गहन आक्षेप और आरोप है फ्रॉड के और इसलिए वो इंडेक्स में बने नहीं रह सकते हैं। 7 समुंदर पार जो जॉनसन एलारा कैपिटल के डायरेक्टर थे, जिन्होंने अडानी के FPO में पैसा लगाया था और पूर्व UK के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई हैं, उनको अपने पद से, डायरेक्टर थे एलारा कैपिटल में, उनको अपने पद से रिजाइन करना पड़ा। लेकिन हिंदुस्तान में 7 समुंदर पार इंस्टीट्यूशंस जो हैं आक्षेपों को लेकर चिंतित हैं और एक्ट कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा लग रहा है मानो जी कुछ हुआ ही ना हो। सेबी से एक शब्द सुनाई नहीं देता है। कहां है SFIO, कहां है ROC, कहां है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ऐसे बर्ताव कर रही है शुतुरमुर्ग की तरह कि उन्होंने जमीन के नीचे सर कर लिया है और मानो कुछ हुआ ही ना हो। तो असलियत यह है कि अडानी जी जो हैं वो सबको ले डूब रहे हैं। कैपिटल मार्केट्स में, मतलब दलाल स्ट्रीट पर 15 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है 24 जनवरी से आज तक। 15 लाख करोड़ डूबे हैं। 10 लाख करोड़ अडानी जी के डूबे हैं, लेकिन 5 लाख करोड़ उन रिटेल इन्वेस्टर्स के डूबे हैं जिन्होंने इस विश्वास से पैसा मार्केट में लगाया था कि वो मार्केट के चलते बढ़ेगा। पर उनको भी
झेलना पड़, उनका अडानी से कोई लेना देना नहीं है। वो शायद हिंदुस्तान की 4000 से ज्यादा जो लिस्टेड कंपनीज है, जो अच्छे से चलती हैं, जो साफ सुथरी हैं, जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उसमें पैसा लगाया हुआ है, लेकिन भुगतना उनको भी पड़ रहा है अडानी जी के कुकर्मों को और सरकार की मिली भगत को। तो सरकार एक्ट क्यों नहीं कर रही है, ये सवाल है। क्यों सेबी कुछ नहीं कर रहा है, क्यों एसएफआईओ कुछ नहीं कर रहा है, कहां है ईडी, कहां है एमसीए, कहां है आरओसी, कोई शब्द नहीं है। मोदी जी ने तो आंखों पर पट्टी बांध ली, क्योंकि वो तो दोस्ती निभाने पर तुले हुए हैं, वो तो सदन में भी चर्चा नहीं होने देते, सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह पूछा जाएगा कि उस रिटेल इन्वेस्टर को कौन बचाएगा जो अडानी जी के कुकर्मों का फल भुगत रहा है, जिसके 5 लाख करोड़ से ज्यादा खत्म हो गए, नष्ट हो गए मार्केट में। अब अडानी जी कोई छोटी सी किराने की दुकान तो है नहीं। अडानी जी मोदी जी की कृपा से इस देश के सबसे बड़े, सबसे अमीर आदमी बन गए थे। उनकी मोनोपोली एयरपोर्ट पे है, उनका एकाधिकार मोनोपोली पोर्ट्स में है, उनकी मोनोपोली फूड एंड एग्रीकल्चर में है। क्या गोडाउन, क्या वेयर हाउसेस, क्या खाने वाला तेल, सब में वो घुसे हुए हैं। फलों के बागान तक में वो घुसे हुए हैं। उनकी मोनोपोली रिन्यूएबल एनर्जी में है, उनकी मोनोपोली सीमेंट में है, उनके 10 लिस्टेड कंपनीज मार्केट में है, 5 और लिस्ट होने वाली थी। तो जब इतना बड़ा एक जो ग्रुप होता है और मोदी जी की कृपा से इतना बड़ा बना और इतनी जल्दी से विकसित हुआ ग्रुप है, जब डूबता है तो वो सबको ले डूबता है। ये इकोनॉमी को ध्वस्त करने की कुवत रखता है। और ये बात डाउ जोन्स, एसएनपी जैसे लोग, सिटी ग्रुप जैसे लोग, क्रेडिट स्विस जैसे लोग पहचान रहे हैं, फिच जैसे लोग पहचान रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार जो है वो आंख पर पट्टी बांधे हुए और मुंह पे दही जमाए हुए बैठी हुई है। तो पूछने की बात यह है कि एलआईसी, एसबीआई, इनसे सवाल कब पूछे जाएंगे? निवेशकों ने, जो पॉलिसी होल्डर, 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर एलआईसी के हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई लगाई थी, उनको यह कह देना कि जी हम तो 20,000 पे आए थे करोड़ पे, 30,000 हो गए। जी नहीं, आपने 100 रुपए लगाए थे मार्केट में, वो 100 रुपए 10 साल पहले लगाए थे, वो 5 साल बाद 1000 रुपए हो गए, लेकिन उसके 5 साल बाद वो 200 हो गए। तो आप ये सोचकर संतुष्ट रहिएगा कि 100 रुपए 200 हो गए, या ये सोच के चिंता जताइएगा कि 1000 रुपए कैसे 200 हो गए। वही काम एलआईसी कर रहा है, जबानी जमा खर्च। एसबीआई, 45 करोड़ लोग इस विश्वास से एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खोलते हैं कि सरकार का बैंक है, डूबेगा नहीं, कुछ गलत काम नहीं करेगा। 81,000 करोड़ रुपए बैंकों ने कर्जा दिया है अडानी जी को, जो उनके कुल कर्जे का मात्र 38% है। और उस 38% में भी 8% तो प्राइवेट बैंक का है और 30% सरकारी बैंक का है। तो सवाल ये तो पूछना बनता है ना कि हिंदुस्तान के लोगों की गाढ़ी कमाई, टैक्स पेयर्स का पैसा, जो सरकारी संस्थाओं ने अडानी जी को भेंट स्वरूप दिया था, वो क्यों दिया था? और आज जब रिटेल निवेशक, जब छोटे छोटे निवेशकों की पूरी पूंजी ध्वस्त होती जा रही है, उड़ती जा रही है, ब्लड बाथ मचा हुआ है मार्केट में, तो सरकार क्या कर रही है? ना सदन में बहस करने की अनुमति देती है, ना जेपीसी कराती है, ना सुप्रीम कोर्ट के जज से कोई जांच कराती है। तो आंख मूंद लेने से इसका निवारण नहीं होगा मोदी जी, क्योंकि अब वक्त है मित्रता छोड़कर कर्तव्य निभाने का। और कर्तव्य आपका हिंदुस्तानियों के प्रति है, एक अडानी जी के प्रति नहीं है। ये बात 7 समुंदर पार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझ गए, लेकिन आपकी समझ में ये बात नहीं आ रही। तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम बड़े खुलासे किए गए, तमाम बड़े मोदी अडानी भाई भाई के जो नारे लग रहे हैं, उस नारे को सिद्ध किया गया। और यहाँ पर यह बताया गया कि आखिर कैसे यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री की मोटा भाई अडानी है। और वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर जेपीसी जांच को लेकर जो एक बड़ी खुलासा करते हुए नजर आते हैं जो विपक्ष के तमाम नेता, इस पर कहीं ना कहीं ढील डाली जा रही है। यानी कि जेपीसी जांच को लेकर तमाम जो है दलीलें पेश की जाती हैं, जनता भी मांग रही है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन इस वीडियो को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, क्या जेपीसी जांच होनी चाहिए? और जेपीसी जांच अगर होगी तो कब होगी? आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।